हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये हर एक लैब टेक्नीशियन का पर्सनल फेवरेट और सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे एक वॉरियर बिना स्वॉर्ड के एक वॉरियर नहीं हो सकता, वैसे एक लैब टेक्नीशियन बिना इंस्ट्रूमेंट्स को जाने एक लैब टेक्नीशियन नहीं बन सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट से। हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब दिखाना। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाए उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या एक कॉमन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स है जो होता तो छोटा है बट सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है हमारे लैब्स में। अब जो चीज़ हम आंखों से नहीं देख सकते वो ये क्या करता है, थ्रू लेंसेज, थ्रू कॉनकेव और अपने पावर लेंसेज से उसे बड़ा करके दिखाता है बाय यूजिंग द लाइट और बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगर बात करें माइक्रोस्कोप के यूजेस की, तो माइक्रोस्कोप सिर्फ एक लेबोरेटरी तक सीमित नहीं है, ये साइंटिस्ट भी यूज करते हैं। ऑप्टोमेट्री भी अपने लेंसेज को देखने में इसे यूज करते हैं। मेडिकल रेडियो वाले भी क्या करते हैं, इमेज को बड़ा करके देखने में इसे यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप का हर जगह यूज है। अगर सिर्फ हम बात करें एक मेडिकल लेबोरेटरी की, तो छोटे से छोटे पैथोजन से लेके ब्लड सेल्स या फिर कह सकते हैं स्किन के अंदर अगर कोई सा भी पैथोजन है जो क्या है हमें दिख नहीं रहा है नॉर्मली, बट हमें क्या कर रहा है, एलर्जी कॉज कर रहा है, उसको भी माइक्रोस्कोप देख सकता है। तो हमारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है टेस्ट ट्यूब। अब इस अपैरेटस का नाम ही इसकी स्पेसिफिकेशन बताता है। टेस्ट का मतलब होता है कोई सा भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना एक किसी भी एक ट्यूब के अंदर। ठीक है। अब ये क्या होता है, फिंगर लाइक होता है जिसका एक एंड ओपन होता है। इसको क्या है, हम कॉमनली यूज करते हैं किसी भी सैंपल को कैरी करने के लिए या फिर हमारे कोई भी केमिकल से उन्हें मिक्स करने के लिए और ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। अब ये आता तो बहुत सारे साइजेस में, बट जो कॉमन इसका साइज होता है जो हम लैब में यूज करते हैं वो होता है 18 इंटू 150 मिलीमीटर डायमीटर का। तो हमारे तीसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का नाम इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या है, सैंपल जाता है। ठीक है, लिक्विड सैंपल। अब इसका जो नेक होता है वो क्या होता है, थिन होता है, और जिसका बॉटम होता है वो थिक होता है। जनरली हम इसका क्या करते हैं, टाइट्रेशन में यूज करते हैं। कोई भी सैंपल क्या है, हमने क्या करना है, मिक्स करना है। इजीली इससे हो सकता है क्योंकि हम इसे होल्ड भी इजीली कर सकते हैं। अब ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आता है, जैसे 50 ml, 125, 200 ml। ठीक है। अब मोस्टली क्या है, जब हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होता है तब इसे यूज करते हैं। तो हमारे फोर्थ इंस्ट्रूमेंट का नाम है बीकर, क्योंकि इसके ऊपर की जो साइड होती है ना उसमें एक स्पाउट निकला होता है जो बीक लाइक होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे बीकर कहते हैं। ये भी एक स्टोरेज यूनिट होता है। इसको हम यूज करते हैं कोई भी सैंपल को मिक्स करने के लिए या फिर हीट करने के लिए। अब मोस्टली क्या होता है, इसका राउंडेड बॉटम होता है ना, तो इसलिए इजीली होता है क्या, इससे हम कोई से भी सैंपल को ट्रांसफर कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या है, इसके अंदर बफर सॉल्यूशंस बना सकते हैं। लैब्स में मोस्टली जो बीकर होता है वो 250 ml का यूज किया जाता है। हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम है मेजरिंग सिलेंडर। अब ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल होता है, और इसके अंदर क्या है, छोटी छोटी सी मार्किंग होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, मेजरिंग सिलेंडर। क्योंकि ये क्या करता है, सैंपल को मेजर करता है, जिससे क्या है, हमारा ज़्यादा अमाउंट में क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट या कोई सा भी हमारा क्या है, डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन ज़्यादा कम ना हो पाए। अब ये क्या है, बोरोसिलिकेट का बना होता है, इसलिए अगर इसके अंदर कोई सैंपल ज़्यादा एसिडिक या बेसिक भी चले गया या ज़्यादा गर्म भी चले गया ना, तो ये फूटेगा नहीं। ये जो है मोस्टली हमारा क्या है, कैलिब्रेशन में यूज़ होता है या फिर बफर बनाने में यूज़ होता है। जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम तो सभी ने सुना होगा। बचपन में हर किसी ने इसको यूज़ करके सूरज के ज़रिए से पेपर जलाया होगा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, माइक्रोस्कोप का एक मिनी वर्जन है, स्मॉल वर्जन कह सकते हैं, जो क्या करता है, इमेज को बड़ा करता है। अब बहुत ज़्यादा लेवल पे बड़ा नहीं करता है, इसलिए बहुत सारे जो लैब टेक्नीशियंस जिनको क्या है आंखों में प्रॉब्लम होती है, उन्हें अच्छे से दिखता नहीं है ना, वो क्या करते हैं, जो भी हमारे जितने भी बॉक्सेस होते हैं उसके कंटेंट देखना, वो सब देखना या फिर सैंपल को देखना, वो इससे ही करते हैं। हमारे नेक्स्ट अपैरेटस का नाम है ड्रॉपर। ड्रॉपर को हम पेस्चर पिपेट भी कहते हैं। अब दिखने में तो ये बहुत छोटा होता है बट काम का बहुत होता है। ठीक है। इसके आगे की साइड जो होती है वो प्लास्टिक की या फिर क्या ग्लास की बनी होती है, पीछे की साइड इसकी रबर की होती है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या है, हमने एक साथ बहुत सारा सैंपल डालना नहीं होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है, जिससे हमें चेक करना है कि क्या कौन सा कलर लाएगा या फिर क्या करेगा, ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, अगर हम पानी के अंदर एसिड को मिक्स करें तो अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप ना करें तो वो क्या है, बस्ट हो जाएगा। तो हमारे नेक्स्ट अपैरेटस का नाम है फनल। फनल क्या होता है, प्लास्टिक का भी होता है और ग्लास का भी होता है। अब क्या है, इसका क्या है, पीछे का जो माउथ होता है वो बड़ा होता है, आगे की साइड इसकी छोटी होती है। अब इसका काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या है, सैंपल को ट्रांसफर करना। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक बीकर से क्या है, एक छोटे से सिलेंड्रिकल फ्लास्क में इसको डालना है, तो अगर हम सैंपल को डालेंगे तो गिर जाएगा। अब क्या पता वो सैंपल जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, अगर गिर जाए तो उससे बर्न भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक फनल यूज़ करते हैं, ग्लास फनल, जिससे कि हम ईजिली एक से दूसरी जगह क्या है, सैंपल को ट्रांसफर कर सकें। ठीक है। हमारी इस वीडियो का लास्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है ग्लास स्लाइड।
ग्लास स्लाइड मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। दिखने में तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास लगता है, बट इसका काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्लास लाइट जो होती है हमें क्या करती है, हेल्प करती है स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करने में। अब जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसमें डायरेक्ट थोड़ी हम सैंपल डाल सकते हैं, किसी जगह पे रखना होगा, तो जो उसका स्पेस होता है रखने का उसको हम कहते हैं क्या, ग्लास लाइट। ग्लास लाइट के ऊपर हम सैंपल को रखते हैं, उसके ऊपर छोटी सी कवर स्लिप रखते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। अब ये और भी काम में यूज होता है, जैसे मिक्सिंग में यूज होता है, या फिर हम जब ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, 3 ड्रॉप इसके ऊपर डालते हैं, डालने के बाद क्या है, हम इसके ऊपर एंटीबॉडी डालते हैं, ठीक है, मोनोक्लोनल, जिससे क्या उसका रिजल्ट आता है, ब्लड ग्रुप पता लगता है। तो ग्लास लाइट जो है सबसे छोटी है बट सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है, इसलिए लैब्स में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो मंगाई जाती है वो ग्लास लाइट मंगाई जाती है। होप करते हैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और नॉलेजेबल रही होगी। ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें जिससे हम और वीडियो बनाते रहें। इस महीने का हमारा टारगेट 5K का है। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट फॉर मोर।